दोस्तों आजकल देखा जा रहा है हर किसी के अकाउंट से 436 रुपया और 20 रुपया अपने आप कट जा रहे हैं। वो अमाउंट ना ही एटीएम चार्ज है और ना ही डेबिट चार्ज है और ना ही वो एसएमएस चार्ज है। एक होता है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो एक बार कटता है, एक होता है नॉन मेंटेनेंस चार्ज, वो भी नहीं है। तो आखिर ये पैसा क्या चीज़ का कट रहा है? नहीं मेंटेनेंस चार्ज कट रहा है, नहीं डेबिट कार्ड का चार्ज कट रहा है, नहीं क्रेडिट कार्ड का चार्ज कट रहा है, कोई भी चार्ज नहीं कट रहा है। तो ये पैसा जो कट रहा है 436 रुपया प्लस 20 रुपया, आखिर ये क्या चीज़ का कट रहा है? जानेंगे वीडियो में लास्ट तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर आपका भी कभी पैसा कटा हो 436 रुपया 20 रुपया तो ये वीडियो देखना एकदम नेसेसरी है, क्योंकि इस वीडियो में टोटल हम डिटेल्स बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपका पैसा कटता है, किस प्रकार से पैसा कटता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, जो आपका पैसा कटता है यह आपका बीमा का पैसा कट रहा है। आप सोचेंगे कि हमने तो कभी बीमा कराया ही नहीं है तो ये पैसा क्यों कटा है। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि हर बैंक के ऊपर इतना हाई टारगेट दे दिया गया है आज के डेट में, या माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सभी जितनी सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट बैंक है या सरकारी बैंक है, उसको एक टारगेट दे दिया गया है कि किसी न किसी प्रकार से अपने क्लाइंटों को बीमा करा के छोड़ना है। तो ये जो बीमा है ना, अगर जिसका बीमा होता है उसका अगर 1 साल के अंदर डेथ हो जाता है, उसके जो नॉमिनी होते हैं उसको 2 लाख रुपये मिलता है। ये जो अमाउंट अगर एक बार कट गया तो ये हर हफ्ते जाएगा। जो बैंक के एम्प्लॉई हैं इसलिए नहीं पूछते हैं, वो जानते हैं कि अगर इस प्लान के बारे में किसी को बताया जाएगा तो अगर 10 आदमी को बताया जाएगा तो कम से कम 3 से 4 लोग इसमें बीमा कराएंगे और लोग नहीं कराएंगे। तो इसी के वजह से जो बैंक के एम्प्लॉई होते हैं अपना टारगेट पूरा करने के लिए किसी न किसी का बीमा कर देते हैं। और उस बीमा का वजह होता क्या है कि जो ग्राहक होता है उसका बिना जानकारी का पैसा कट जाता है, तो वो जानता नहीं है कि ये बीमा का पैसा कटा है कि किस लिए पैसा कटा है। बैंक में जाकर के इंक्वायरी नहीं किया, किसी से पूछा नहीं कि मेरे अकाउंट से क्यों कटा, कट गया वो शांत हो गया। तो उसके बारे में अगर उसको जानकारी नहीं हो तो उसका लाभ भी नहीं उठा पाता है। ये सबसे बड़ी नुकसान होता है ग्राहक का। अगर इस प्रकार से आपका भी पैसा कटा है तो बैंक में डायरेक्ट जा कर के कंप्लेन कर सकते हैं, या पैसा रिफंड पाने के लिए एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उस फॉर्म को फिलअप करके उसमें जमा कर दीजिएगा तो पैसा रिफंड मिल जाएगा। हाँ, अगर सोचते हैं उसका लाभ उठाना तब तो लाभ उठा सकते हैं, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि हम इस बीमा को नहीं कराए थे तो आखिर ये बीमा जो है क्यों कर दिया गया था। ये बीमा जो किया जा रहा है 436 रुपया और 20 रुपया का जो बीमा हो रहा है, ये बीमा जो है सरकारी है और सरकार के द्वारा ये कराया जा रहा है। तो ये बीमा कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाला जाता है ग्राहकों को। आजकल तो देखा जा रहा है जो सीएसपी लेकर के बैठे हैं किसी भी बैंक के, फिनकेयर का और बहुत सारे बैंक का, एसबीआई का, पीएनबी का, जो लोग सीएसपी लेकर के बैठे हैं, सीएसपी वालों के ऊपर भी दबाव डाला जाता है कि आप बीमा करो। अगर बीमा नहीं वो लोग करते हैं तो 1 महीने 2 महीने के अंदर उन लोग के आईडी जो है सीज कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। ना किसी प्रकार से उन लोग को टॉर्चर किया जा रहा है कि आपको बीमा करना है तो करना है। अगर वो लोग बीमा नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, बहुत सारी बातों को बोला जा रहा है। तो इसी दबाव के वजह से, इसी प्रेशर के वजह से वो लोग क्या करते हैं, अपने ग्राहकों को बिना बताए बीमा कर देते हैं। हालांकि उन लोग को भी गलती है, ये जो बीमा कर रहे हैं ये तो मानते हैं बहुत ही बेहतरीन है। 436 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है 1 साल में। तो 436 रुपया 20 रुपया ये अगर इतना अमाउंट दे करके हमको सुरक्षित कोई बीमा मिल जा रहा है 2 लाख का, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। शरीर की कोई गारंटी नहीं रहता है कि शरीर का कब क्या हो जाएगा, तो इसलिए अगर बीमा ये हो रहा है तो ख़राब नहीं हो रहा है। लेकिन बड़ी गलती कंपनी ये कर रही है, बड़ी गलती बैंक ये कर रही है कि अपने ग्राहकों को नहीं बता रही है कि ये इस प्रकार का बीमा है और आपको कराना नेसेसरी है, आप करा लीजिए। अगर नहीं कराइएगा तो अकाउंट लॉक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस प्रकार से कई प्रकार से प्रलोभन दे करके बैंक करा सकती थी, लेकिन
बिना बताए ये जो कर रही है ये गलत है। बाकी अगर आपका भी पैसा कटा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।